अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि आपके जो 1415 का पेपर है उसमें क्या कुछ आएगा। अच्छा, अगर आप इसकी क्लासेस लेना चाहते हैं मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके कोर्स की आप मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अगर आपको चीज़ें चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए, नॉर्मली ना इस तरह का वो क्वेश्चन उठाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, कैपिटल गेन क्या है और कमर्शियल पेपर क्या है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्वेश्चन उठाया हुआ है कि इम्पोर्टेंट कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर इज यूजुअली सोल्ड एट डिस्काउंट, यानी ये हमने क्या निकालना है, द फर्म एज इनिशियल। अच्छा, इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, और इफ द ब्रोकरेज कॉस्ट इज दिस देन व्हाट इज इफेक्टिव कॉस्ट। आपको इस ये क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आसान वाले आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। जो मनी मार्केट होती है, राइट डाउन फैक्टर इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द पोर्टफोलियो फॉर द मनी मार्केट। मनी मार्केट वो होती है जहाँ पे स्मॉल सिक्योरिटीज को डील किया जा रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमें कह रहा है कि एन्युटी एंड कंपाउंडिंग जो है ना, उसके हवाले से बताएं कि अगर 300 डिपॉजिट हो और क्रेडिट यूनियन पे डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, यानी 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी। 3000 डिपॉजिट एनुअली एंड द क्रेडिट यूनियन पे इंटरेस्ट एनुअली, इंटरेस्ट भी एनुअल हो वो भी एनुअल हो। 150 जो है वो अगर डिपॉजिट हो रहा है सेमी एनुअली और इंटरेस्ट भी सेमी एनुअल है। यार ये देखो ना, हाफ होता जा रहा है, वो भी हाफ होता जा रहा है। ये देखिए इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%, ये आपको दिया हुआ भी है। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए। अब वो कहता है ये बेसिकली आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से आया हुआ क्वेश्चन है, तो टाइम वैल्यू में से इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये आपको कह रहा है सिंगल इन्वेस्टमेंट, ये भी टाइम वैल्यू से आया हुआ है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन आपके वहां से आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है फिक्स रिटर्न फाइनेंशियल एसेट्स उनकी बताएं। उसके बाद फाइनेंशियल रेशो इज डिवाइडेड इनटू, इस तरह की रेशोज होती हैं। तो वो हमें कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है उसकी तो रेशो में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और लास्ट में एक आपका क्वेश्चन ग्रोथ रेट इन अर्निंग है, व्हाई इज ग्रोथ रेट इन अर्निंग एंड डिविडेंड ऑफ लाइकली टू टेपर ऑफ द फ्यूचर। तो कहता है क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक हो गया, तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर